बात यहीं से शुरू करता हूं कि मैं इस ऑडिटोरियम में आया, एक ड्रीम की बात करना चाहता हूं, एक ख्वाब की बात करना चाहता हूं, एक सपने की बात करना चाहता हूं। आज जब आप स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को, एक ड्रीम के साथ भेजते हैं, एक सपने के साथ भेजते हैं, एक ख्वाब के साथ भेजते हैं। मैं आपको आज ख्वाब दिखाने नहीं आया हूं या मैं सपने की बात करने नहीं आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चे के साथ कैसे वो सपना पूरा कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मेरे साथ स्टार्ट ही वहां से होती है कि कोई भी पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं अरे सर मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। अब तो बड़ा हो रहा है, खासकर मुझे पता चला कि 6 और 9 के बच्चे पेरेंट्स आए हुए यहां से एडोलेसेंस। जीन पियागेट बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है। मैं थोड़ी साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं जरूर उसकी बातें नहीं करूंगा साइकोलॉजी की, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल रख सकूं। जीन पियागेट बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस बताई थी। आपका बच्चा जो है चौथी स्टेज में आ गया है, जिसको कॉन्क्रीट फॉर्मल कहते हैं, 11 से 18 साल, जिसको एरिक्सन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने नाम दिया था एडोलेसेंस। आज हमारा बच्चा एडोलेसेंस में चला गया है, टीनेज में चला गया है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? जवाब देना शुरू कर दिया है उसने। आप कुछ बोलिए तो सही, जवाब है उसके पास और उससे फिर आपको गुस्सा आता है। वो ही इज नो मोर योर कमिटेड ऑडियंस। अब वो 10 साल की एज पार कर चुका है, 9 साल की एज पार कर चुका है, वो आपका कमिटेड ऑडियंस नहीं है। आपने बोला जा वो लेके आ, जा बैठ जा पढ़ने बैठ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। पढ़ाई तो करना ही नहीं चाहता। और उससे ज्यादा प्रॉब्लम, अगर जिनके यहां 2 बच्चे हैं, अनमैनेजेबल सिबलिंग राइवलरी, दोनों बच्चों की लड़ाई कैसे हैंडल करें। अच्छा, हमारे पास एक बच्चा होता है ना, तो हम पेरेंट होते हैं। जहां एक से ज्यादा हो गया, हम जज बन जाते हैं, कोऑर्डिनेटर। तू सही, तू गलत, तूने ऐसा क्यों किया, भैया को एक कर। कंपैरिजन आ जाते हैं, है ना? कंपैरिजन आ जाते हैं कि नहीं? और अच्छा, हम घर तक भी कंपेयर नहीं करते, बाहर से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देख उनके बेटे को, देख उनकी बेटी को 80% लेके आई, देख कितना सिंसियर है वो, और तू कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। यही सब हो गया हमारी लाइफ में। और अच्छा, ये तो मैंने काफी छोटी प्रॉब्लम की बात करी, इससे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, विच हैज बिकम द एसेंस ऑफ लाइफ। और उस ट्रबल में हम इक्वली भागीदार है। देखिए, मैं आके आज ये कह सकता था, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं पेरेंटिंग में ऐसा कुछ बताऊं जिससे बच्चों में चेंज आ जाए। द बर्निंग इशू, क्रेजीनेस फ्रॉम मोबाइल, टीवी। सबसे ज्यादा बड़ा इशू क्या है? मोबाइल, टीवी। और अच्छा, आजकल तो एक और आपको मालूम पड़ ही गया होगा, आजकल एक नया गेम आ गया है, पबजी, है ना? हो रहा है। अच्छा, केसेस भी कैसे आए कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा 8-10 दिन से, पेरेंट्स लेके आए, सर कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये पहले ये होता था, फोबिया हो गया होगा, किसी से डर गया होगा, किसी ने मार दिया होगा, कुछ चीज सता रही होगी। कुछ बच्चे जो कनेक्टेड है, डायरेक्ट में बोलता हूं कि बेटा ज्यादा टाइम नहीं ले, हम डिस्कस कर ले, तो खुल के बोल, तू मुझे जानता है, मैं क्यों नहीं जा रहा स्कूल। बच्चा हंसने लगा और बोला सर कुछ नहीं, रात को 3 बजे सोता हूं। मैं क्यों? बोले सर वो पबजी गेम इतना अच्छा है कि मन ही नहीं होता। मैं मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बोले मम्मी पापा सो जाते हैं, मैं तो कंबल के अंदर खेलता हूं। फैक्ट है, पबजी भी ठीक है। 9 के पेरेंट्स है ना आप, बहुत सारे 6 के ना, मैं काउंसलर हूं। आपको नहीं मालूम आपका बच्चा कौन से वीडियो देख रहा है। आप गलत फहमी में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मोबाइल पे कुछ नहीं करता, मेरा बच्चा बहुत सीधा है, मेरा बच्चा गाली भी नहीं देता। सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू क्या है? मोबाइल, टीवी। यही तो हमारा ड्रीम पूरा नहीं करने दे रहा ना, यही तो हमें करियर नहीं बनाने दे रहा ना। अभी तो 9th में आया, 9th से उसने डिमांड कर दी होगी, पापा मुझे बाइक दिलाओ, रोने लग गया होगा। अच्छा, आप नहीं होंगे तो इजी टारगेट उसके लिए कौन होता है? मम्मी, चाबी लेके आसानी से जा सकता है। वो तो बाहर पता चलता है कि ये गाड़ी लेके गई थी या गाड़ी लेके गया था 9th में, जबकि कुछ सोच समझ के हमारी सरकार ने बोला है कि 18 से पहले अलाउ नहीं है। चाहते हैं आप इसका जवाब के कैसे ओवरकम करना है? चाहते हैं आप सुनना? मोबाइल ओवरकम करना चाहते हैं? आवाज नहीं आई मुझे। टीवी ओवरकम करना चाहते हैं बच्चों का? कुछ बनाना चाहते हैं उनको लाइफ में? देखिए, भंडारी जी ने बना दिया ऑडिटोरियम। आपका बच्चा भी बहुत कुछ बना सकता है। उसकी प्रॉब्लम के लिए किसको चेंज करना पड़ेगा हमें?
बच्चे को एब्सोल्युटली राइट, पहली शुरुआत होगी हमसे। द चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं साइकोलॉजी में, वन इज आइडेंटिटी, वन इज सेल्फ। लाइफ में आइडेंटिटी कार्ड बनाता है वो भी कोई तीसरा, सरकार बनाती है आधार कार्ड, दैट इज आइडेंटिटी कार्ड। आज अपने बच्चे के साथ आप बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, उसके साथ मिलके एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो मेरे साथ मिलके एक सेल्फ कार्ड बनाइए। सेल्फ कार्ड हम खुद बनाते हैं। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा टर्म है, मैं आज इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, फिर कभी बात करेंगे। हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड वो बनता है जिसमें लोग हमें पहचानते हैं। सेल्फ कार्ड वो बनता है जिसमें हम अपने आप को पहचानते हैं। आपकी प्रॉब्लम मोबाइल की है, आपकी प्रॉब्लम टीवी की है, आपकी प्रॉब्लम बाइक की है, आपकी प्रॉब्लम है आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा गाड़ी की चाबी मांगता है, आपकी प्रॉब्लम है कि इसको हम करियर में इतना खर्चा करके कहीं भेजते हैं बट ये गलत कामों में लग गया है या गलत काम शुरू कर दिए। कैसे शुरुआत करें, कैसे ओवरकम करें? मैं साइकोलॉजी का एक टर्म बताता हूं जिसको हम बहुत कॉमनली स्कूल में यूज किया जाता है कि जो आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, दैट इज बिहेवियर इशू। बिहेवियर कैसे बनता है आपके बच्चे का? सोचा है आपने आपका बच्चा एक बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? बिहेवियर बनता है एक बिलीफ से। बिहेवियर बनता है बिलीफ से, और परमानेंट बिलीफ आ जाता है जब उसके साथ कोई इमोशन जुड़ा हो, और बिलीफ बनता है किसी इंसिडेंट से। बिहेवियर बनता है बिलीफ से, बिलीफ बनता है किसी इंसिडेंट से। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, आपने रास्ते में देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया। ईश्वर ना करे कभी ऐसा देखना हो, बट अनफॉर्चुनेटली जिस हाईवे से हम आते हैं वहां कॉमनली होता है। जैसे ही आपने देखा कि हाईवे पे ट्रक जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपकी गाड़ी की स्पीड 110 थी, 120 थी, आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई, 100 हो गई, 90 हो गई, क्योंकि आपने एक बिहेवियर देखा इंसिडेंस हुआ है, आपका बिलीफ बन गया कि तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी बिलीफ के साथ अगर इमोशन जुड़ा होता, अच्छा वो इफेक्ट थोड़ी देर रहता है, फिर कार में एक गाना बजा, हम भूल गए, तेज गाड़ी चलाना शुरू कर दी। बच्चे के साथ भी तो ये होता है, कुछ बोलो, 1 घंटे बहुत असर हुआ, भूल गए। सेम अगर उसके साथ कोई इमोशन हो तो, अनफॉर्चुनेटली ईश्वर ना करे कोई हमारा बच्चा या कोई घर का कोई सदस्य हो जिसको आप जानते थे, दोस्त हो, पहचान का हो, तो वो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग पे इफेक्ट करेगा। लगेगा आपको कि जो एक्सीडेंट हुआ है उससे हमने अपना कोई खो दिया, हमें लाइफ भर गाड़ी तेज नहीं चलाना है, संभाल के चलाना है। ये मैंने थोड़ा सीरियस एग्जांपल दे दिया, चलो बच्चों पे आ जाते हैं कैसे अप्लाई होता है। सिंपल सी बात, देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, हम आज बच्चों को चेंज करने नहीं आए, अपने आप को आए, बट बहुत मजे के साथ चेंज करेंगे। पेरेंटिंग बहुत अच्छी चीज है, बट हमने पेरेंटिंग को एक बोझ बना लिया है। जब आपका बच्चा था, छोटा बच्चा था, आप देख के खुश होते थे। आप कितने ही थके हुए आए हो, कितने ही काम से आए हो, आपका कितना ही लॉस हो गया हो, आप जब घर पे आते थे, दरवाजा वो खोलता था जब 2 साल का था, या वो भागता हुआ आता था, आप गले लगाते थे, वो आपसे आके चिपक जाती थी, आपका सारा टेंशन चला जाता था, आपको एक अच्छी फीलिंग आ जाती थी, आपको एक पल लगता था जाके मेरी बेटी से मिलूं, बेटे से मिलूं। आज आपका दरवाजा खुलता, आपको फिक्र हो जाती है कि अब कौन सी नई कंप्लेंट आएगी इसकी, अब आज क्या करके आया है। फर्क आया। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आना चाहिए कि बच्चा मोबाइल और टीवी छोड़ दे। तब बता रहा हूं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको क्या करना, यह समझना है कि वो मोबाइल और टीवी की आदत कब आई। जब पिताजी घर पर आते हैं, शाम को दिन भर काम से आते हैं, काफी थक जाते हैं, बहुत बहुत टायर्ड होते हैं, घर पे जैसे ही आते हैं, पिताजी अंदर आए, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद पिताजी सबसे पहले क्या करते हैं, सोफे पे बैठने के बाद क्या करते हैं पिताजी, टीवी ऑन कर लेते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं। मुझे तो कुछ रिंगटोन अभी भी सुनाई दे गई, यहां पर भी मोबाइल निकाल लेते हैं, पिताजी आराम से बैठ गए सोफे पर, टीवी ऑन करा, और अच्छा मैच वेच आ रहा हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोई सा भी अच्छा मैच चल रहा तो बच्चे को भी चिल्लाते, चुप रहे, दिन भर से टीवी देख रहा था, रिमोट दे, देखने दे। चला दिया पापा ने मोबाइल
या टीवी में लग गए पिताजी या पापा लग गए, बच्चा देख रहा है कि पिताजी जब थक कर आते हैं, फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, टीवी और मोबाइल। अब पिताजी हो गए, अब पिताजी अगले दिन चले गए, पिताजी आधे 1 घंटे के लिए फ्री थे, उन्होंने टीवी देखा, मोबाइल देखा। अब मम्मी सुबह उठी, बच्चों को टिफिन दिया, स्कूल का सामान पहुंचा दिया, पापा को ऑफिस या दुकान का सामान दे दिया, मम्मी थोड़ी फ्री हुई। अच्छा, उनका सबसे बड़ा टेंशन हल हुआ, उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन काम वाली बाई आ गई, जिसको बच्चों को तो कितना ही मार ले डांट ले, उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करती, चली गई तो, है ना। कंपेयर कर लीजिएगा, अपने बच्चों के साथ भी हम यही कर रहे हैं ना। काम वाली बाई आई, उसने काम करा, मम्मी रिलैक्स हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ डन। जब काम वाली बाई चली गई और उसका काम कंप्लीट होने आया, मम्मा रिलैक्स हो गई। मम्मा ने क्या करा, फ्री होके क्या किया मम्मा ने, मोबाइल निकाला। अच्छा, जेंट्स की आवाज ज्यादा ही इस बार। मम्मा ने फ्री होके मोबाइल निकाला। पेरेंटिंग भी हमारी यही चल रही है, हम एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, तेरी वजह से बिगड़ा है। वो कहते हैं आपकी आदत ही ऐसी है, देखो कैसे जा रहा है वो। एक दूसरे पे, मम्मा फ्री हो गई, मोबाइल निकाला, अपनी किटी पार्टी डिसाइड कर ली शाम की, या मैसेजेस चेक कर लिए, या मम्मी को फोन कर लिया, कैसा क्या हुआ, आज क्या है क्या नहीं, कंप्लीट। घर पे बॉस और बच्चा रहता है, बच्चे ने क्या देखा, मम्मी फ्री तो मोबाइल या टीवी। मेरा इफेक्ट समझिए, बिहेवियर बनता है बिलीफ से, बिलीफ आता है इंसिडेंट से। उसने बिहेवियर क्या देखा आपके घर पे, जब पापा फ्री तब मोबाइल या टीवी, जब मम्मी फ्री तब मोबाइल या टीवी, और जब बच्चा फ्री तब। तो कौन जवाबदार है इसके लिए, हम लोग। ये बताना चाहता था कि वो जो बिहेवियर बना है वो एक बिलीफ से बना है, बिलीफ आया है वो इंसिडेंट से, और यहां तो इमोशन भी है जो उसने अपने मम्मी पापा को देखा कि जब वो फ्री तब मोबाइल, जब पापा फ्री तब मोबाइल, जब मम्मी फ्री तब मोबाइल। तो जब मैं फ्री, भले से पापा मम्मी आधे 1 घंटे के लिए फ्री है, बट मैं कितनी देर के लिए फ्री हूं, 3 घंटे 4 घंटे। मैं इससे ओवरकम करते भी बताऊंगा, बट सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आज से जब हम फ्री होंगे तब नो मोबाइल नो टीवी। सोच लीजिए, आपके बच्चे 6th में हैं, कुछ के बच्चे 9th में हैं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमें वो रेस्पेक्ट नहीं देते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम देख रहे थे ना, कि शिक्षा हम कितने ही अच्छे स्कूल में दे दे, वॉट एवर स्कूल इट इज वेयर वी आर गेटिंग एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, 2 लोगों में दुनिया फर्क जानती है कि शिक्षा जब संस्कार के साथ होती है तो बच्चा राम बनता है, और जब शिक्षा बिना संस्कार के होती है तो वही बच्चा रावण बन जाता है। शिक्षा तो आपने स्कूल में दिलवा दी, बट संस्कार आपको ही देना है, और संस्कार जब देना है तो खुद को बनना पड़ेगा कुछ। संस्कार जब देना है